नमस्कार दोस्तों। पहले तो आप सभी को भारतीय स्वतंत्रता के 71वें वर्ष में प्रवेश करने की ढेर सारी बधाई। दूसरी तरफ आपसे माफी चाहूंगा इतने दिनों की देरी के लिए। पिछले 2-3 महीनों में बहुत सारे नए परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। भगवान के आशीर्वाद से अब सब ठीक है और आशा करता हूँ कि आपसे कम दिनों के अंतराल में मुलाकात होती रहेगी अपने लेखों के माध्यम से। मानव जीवन का अस्तित्व जितना पुराना है उतना ही पुराना है उसके भीड़ में शामिल होने की चाह। वह चाहे जितना भी एकल अधिकारों का मजा लूट रहा हो, परंतु समूह में अपने मुकाम बनाने की उसकी लालसा को वह छुपा नहीं सकता है। इस प्रवृत्ति को सही गलत के तराजू में तौलने की गलती आजकल सब जगह हो रही है और चूंकि निजी तौर पर मुझसे भी गलतियां होती हैं, इस गलती को करने की गुस्ताखी मैं भी करूंगा। इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं ऐसी घटनाओं से जो मानवता को शर्मसार कर दे, इंसानी विवेक को झकझोर के रख दे, परंतु उस अंधकार भरे दौर से हम आज भी नहीं निकलना चाहते हैं। आखिर क्यों बार बार हमें ऐसे इतिहास बनाने की धुन लग जाती है? क्यों हम हर बार ऐसी नादानी कर बैठते हैं? अब तक तो आप इन बातों के आदी हो चुके होंगे। भीड़ द्वारा किया गया इंसाफ और हिंसा यानी कि मॉब जस्टिस और वायलेंस का ट्रेंड कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं रहा है। अपनी बात किस मुल्क से शुरू करूं या कहिए किस दौर से शुरू करूं, समझ नहीं आता। हर मुल्क और हर दौर गवाह है ऐसी शर्मिंदगी का। हर तरफ आपको एक ही मंजर दिखाई देगा, खौफ का, आतंक का, नफरत का, दिन पर दिन मरते जमीर और इंसानियत का काला मंजर। ऐसे माहौल में भी अगर आप चैन की नींद ले पा रहे हैं तो खुशकिस्मत मानिए अपने आप को। अगर आप रोज अपने घर सही सलामत पहुंचकर परिवार के साथ समय बिता पा रहे हैं तो आप तो स्वर्ग का मजा ले रहे हैं। लेकिन इसी खुशी के माहौल में कुछ घर ऐसे भी होंगे जो अचानक ही जल उठे होंगे। कुछ को भीड़ सरेआम पीट रही होगी और जो पीटे जा रहे होंगे उनको अपने गुनाह तक का नहीं मालूम होगा। और कल जब इनकी खबरें आप पढ़ रहे होंगे या देख रहे होंगे तब भी आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा कि क्या यह आपके परिवार के साथ भी हो सकता था। आप इसे महज एक खबर मानकर अपने काम पर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक मानसिक प्रवृत्ति है। आपकी नजरअंदाज करने वाली है और कुछ की सजा देने वाली, कुछ की हुड़दंग करने वाली, कुछ कानून तोड़ने वाले तो कुछ ईमान। इनमें कोई खास समानता तो नहीं, परंतु एक अनोखा रिश्ता जरूर है। सब एक दूसरे का सहारा है। इनमें से जब भी कोई बहुमत में होता है बाकी सब उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। मैं किसी और मुल्क की बात बाद में और अपने मुल्क की पहले करना चाहूंगा। क्या यह सिर्फ मैं हूँ या आपको भी लगता है कि अचानक कुछ बदल सा रहा है? स्पष्ट रूप से नहीं, परंतु कुछ तो धुंधलाता दिखाई दे रहा है। कहीं तो कोई चिंगारी छुपी है जो आगे जाकर आग का रूप लेना चाहती है। कोई तो है जो इस चिंगारी को हवा देने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। किसी का घर जलाकर अगर आप चैन से सो सकते हैं तो मेरी नजर में आप कम से कम मनुष्य नहीं, मनुष्य योनि में जन्म लेना सौभाग्य की बात है हमारे हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार, और शायद सभी धर्मों के अनुसार भी ऐसा ही होगा। तो इस सौभाग्यशाली जीवन को पाकर भी हम क्यों वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं जो यह सिद्ध करे कि हम इस जीवन के असली हकदार हैं। 3 अहम भाग जो हमें भीड़ के स्वभाव से रूबरू कराएंगे वे है धर्म, अफवाह और शोषण, यानी कि रिलीजन, रूमर और रिप्रेशन। खबरों के माध्यम से जब मैंने भीड़ के स्वभाव को पढ़ना शुरू किया उसी बीच एक ऐसी खबर सामने आती है जो आपको असल भारत से रूबरू कराती है। उपद्रव और हिंसा की इस घटना को नजरअंदाज करना बेहद मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भगवान के अवतार के बारे में जिनका उपनाम इंसान है और इस इंसान के कृत्य को किसी भी नजरिए से इंसानी नहीं माना जा सकता। मैसेंजर ऑफ गॉड नाम से इन्होंने पहले तो लोगों को अपनी कला से भयभीत किया, पर असल दिक्कत इनके सिनेमाई आतंक से नहीं परंतु इनके आचरण से है। बात 1999 की है जब 2 साध्वियों ने एक चिट्ठी लिखी माननीय अटल जी, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, ह्यूमन राइट कमीशन और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को। पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मामला सीबीआई को दिया। इस 15 वर्षों में बाबा ने कभी भी एक दिन जेल में नहीं काटा, पर वक्त बड़ा बलवान होता है। भारत की न्यायिक प्रक्रिया देर सबेर ही सही फैसले जरूर देती है। इन 15 वर्षों में बाबा की प्रसिद्धि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रही। बाबा के चरणों में कांग्रेस, बीजेपी, अकाली, INLD हर पार्टियों ने घुटने टेक दिए। 2007 के पंजाब चुनाव में राम रहीम जी ने कांग्रेस के सपोर्ट में लोगों को वोट करने को कहा। एवज में 9 साल तक हरियाणा की कांग्रेस सरकार उन्हें बढ़ावा देती रही। 2008 के उनके ऊपर हुए हमलों के एवज में उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई। हरियाणा में 9 साल तक कांग्रेस और पंजाब में 10 साल तक शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार बाबा की तरक्की करने में जुटे रहे। आज कांग्रेस 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाबा से आशीर्वाद न लेने को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है, परंतु बीजेपी के साथ वे भी बाबा का समर्थन लेते रहे हैं। इन सारी पार्टियों को आज जनता से माफी मांगनी चाहिए। उनके चुनावी लालच के तहत ऐसे बाबा जनता को गुमराह करते रहते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि अपने निजी फायदे के लिए बाबा ने अपने समर्थकों को वोट बैंक की तरह इन सारी पार्टियों को बेच दिया। सभी दलों ने उनसे फायदा लिया। 2014 में मौका मिला बीजेपी को। प्रधानमंत्री जी ने अपने जाने पहचाने अंदाज में तारीफों की बारिश कर दी थी
बाबा जी पर अपने सिरसा के भाषणों में, और बाबा ने भी बीजेपी का साथ दिया। बीजेपी ने अपने 44 टिकटधारी बाबा के पास आशीर्वाद लेने को भेजे थे। बाबा के भगवान होने का भ्रम आज भी उनके लाखों प्रेमियों में है, जो उन्हें प्यार से पिताजी कहकर बुलाते हैं। प्रेमियों के गले से यह बात नहीं उतर रही थी कि कैसे उनके भगवान को दोषी ठहराया जा सकता है। 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, सिंगर, एक्टर, क्रिकेट को 53 वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है बाबा को। आपको जान के अचरज हो सकता है कि 2016 के पद्मा अवार्ड्स के लिए जो 18,768 नामांकन आए थे, उनमें से 4208 केवल बाबा के लिए ही थे। बाबा ने अपने आप को ही स्वयं 3 बार अलग अलग जगह से नामांकित किया, लेकिन बाबा चाहे जो भी पैतरे अपना ले, सीबीआई कोर्ट ने पाया दोषी, वो भी रेप जैसे घिनौने इल्जाम में। बस उधर दोषी पाए गए और इधर फैसले से 1 हफ्ते पहले से जमा प्रेमियों ने घृणा की बारिश कर दी पूरे हरियाणा और पंजाब में। फैसले के 3 घंटे के भीतर ही करीब 20 लोगों की जान जा चुकी थी। ऐसे वक्त पर जहां सरकार को पहले से तैयार रहना था, उनके मंत्री यह कहते पाए गए कि धारा 144 डेरा समर्थकों पर लागू नहीं होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि असामाजिक तत्वों के मिल जाने से ऐसी घटना हुई है, जबकि हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आड़े हाथ लिया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक खट्टर सरकार ने अपने नाकामियों को कबूला कि उनसे आकलन करने में गलती हो गई। ये तो भला हो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का, जिसने बाबा की संपत्ति सील करके सारे नुकसान की भरपाई उसी संपत्ति से करने की बात कह दी, वरना सरकार तो इसी जुगाड़ में थी कि बाबा का पैसा और संपत्ति जस की तस बनी रहे और असल नुकसान करदाताओं को उठाना पड़े। हाईकोर्ट के मुताबिक खट्टर सरकार ने अपने सारे हथियार डाल दिए थे। उन्होंने पहले तो समर्थकों को 1 हफ्ते पूर्व से ही जमा होने दिया और बाद में खुली छूट दे दी जान माल को नुकसान पहुंचाने के लिए। हर साल हम ऐसे बाबाओं से रूबरू होते रहते हैं। आखिर वजह क्या है ऐसे बाबाओं की बढ़ती लोकप्रियता का? कहीं न कहीं इसमें सरकार की नाकामी तो है ही, क्योंकि आज भी छोटी से छोटी जरूरतों के लिए गरीब, भूखी और बेरोजगार जनता को ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ना पड़ता है। उन भटके लोगों पर तो हम सिर्फ तरस खा सकते हैं, पर ऐसे लोगों का क्या जो आज भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। विराट कोहली, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर से लेकर असंख्य नेताओं तक को जब बाबा की आशीर्वाद की जरूरत पड़ने लगे, ऐसे में तो उस अंधे भीड़ को बाबा भगवान की तरह ही दिखाई देंगे। 2017 ब्राइट अवार्ड्स ने बाबा जी को बेस्ट एक्टर एंड पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा। देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें यह अवार्ड सौंपा था। इन सबको मालूम था कि राम रहीम पर रेप और खून के मामले चल रहे हैं। इन सब ने इस शख्स को भगवान बनने में मदद की। एक तरफ एक रेपिस्ट को उसके किए की सजा मिलती है और दूसरी ओर 40 से अधिक लोगों को पता भी नहीं होगा कि किस गलती की सजा में उन्हें मौत मिली है। क्या वजह थी कि उन लोगों को अपनी जान देनी पड़ी? करीब 350 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं और करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई, वो अलग। कौन करेगा इसकी भरपाई? भीड़ और उन्मादी समर्थकों के उत्पात पर भारत में सवाल नहीं खड़े किए जाते। इन राजनीतिक पार्टियों के शह के कारण ही आज पंजाब और हरियाणा की यह दुर्दशा हुई है। जितना जिम्मेदार यह पाखंडी बाबा है, उतने ही जिम्मेदार हैं वह पाखंडी राजनीतिक दल जो आज अपने घरों में बैठकर शहर को जलता देख रहे हैं, और जिन्होंने बाबा के विश्वास में आकर इन उम्मीदवारों को चुना है, उन्हें फिर से एक बार सोचने की जरूरत है कि क्या उनका फैसला सही था। अपने ही घर में एक कैदी की तरह रहना लोगों की मजबूरी बन गई, और इस मजबूरी के असल जिम्मेदार वे खुद हैं, क्योंकि उन्होंने ही यह सरकार बनाई है। इसी विषय का दूसरा रूप हमें मालदा में दिखाई पड़ता है, जहां मुस्लिम धर्म के समर्थकों ने पुलिस थाने फूंक दिए। पूरे देश ने इस पर चर्चा की और ममता बनर्जी के फैसलों पर सवाल उठाते रहे, पर जब हरियाणा की यह घटना उनके सम्मुख आई, तब वे अपने बगले झांकते दिखे। मालदा का मामला बेहद बचकाना लगता है। आजम खान जैसे एक नेता ने छोटी सी बात कर दी और हिंदू महासभा के प्रवक्ता ने उनसे 2 कदम नीचे उतरकर कुछ और ही बात कह दी। हमने बचपन में देखा था अपने आप को ऐसे लड़ते हुए, लेकिन जब आपके सामने बड़े बच्चों जैसी हरकतें करते नजर आए और उनकी छोटी से छोटी बात पर शहर जलने लगे, तो समझिए कि मामला बहुत संगीन है। बीजेपी के नेताओं ने तरह तरह के आरोप लगाए मालदा हिंसा पर। चरस अफीम से लेकर नकली नोट, हर कोण से इस हिंसा को जोड़ने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि केंद्र से मदद न भेजने की अपील की जा रही थी राज्य के भाजपा यूनिट से। अगर 70 साल की आजादी के बाद हम इतने गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने विकसित होने का, तो हमें फिर से आजादी के असल मायनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान से नफरत करने की होड़ में हम उनके जैसा ही बर्ताव कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक कॉलेज स्टूडेंट की हत्या महज अपने अल्लाह के खिलाफ बात करने से यह साबित करती है कि हम दोनों देश बिल्कुल एक से सोचते हैं। एक तरफ हम इसरो की उपलब्धियां गिनाते नहीं थकते और दूसरी तरफ हम आज भी राम और रहीम के नाम से मारकाट मचाए हुए हैं। ऐसी घटनाएं विचलित करने वाली हैं। अपने विकास की श्रृंखला में हम आज सबसे उच्चतम दौर में गुजर रहे हैं। ऐसे समय में इस तरह की घटनाएं हमें फिर से सोचने पर मजबूर करती हैं। ऐसा अचानक नहीं हुआ है, ऐसा होता आ रहा है। कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के हठ और अहम के सामने पूरे समाज और देश ने घुटने टेक दिए हैं।
आप अपने इर्द गिर्द रोज ही कोई ऐसी घटना देखते रहते हैं। जरा सी किसी की गाड़ी किसी से टकराई कि भीड़ जुट गई। उस भीड़ का निर्णय किसी के भी हक में हो सकता है और उस निर्णय का खामियाजा दूसरे पक्ष को ही उठाना पड़ता है। किसी भी दुर्घटना के बाद आक्रोशित जनता के मचाए उत्पात की तस्वीरें उस दुर्घटना से ज्यादा खौफनाक होती हैं। एक की मौत के एवज में पूरा मोहल्ला जल रहा होता है। इस श्रृंखला का अगला भाग हमें धर्म के ऐसे दूसरे पहलू को दिखाएगा जिससे शायद आप अब तक वाकिफ हो चुके होंगे।